अगर आप मार्केट के अंदर सही एंट्री प्लान नहीं कर पाते, मार्केट में डायरेक्शन आपकी क्लियर है बट आपकी एंट्री सही नहीं हो पाती है, मार्केट मोमेंटम कर जाता है, आप ये सोचते हो कि कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, एंटर कहाँ करते, या फिर मार्केट डायरेक्टली ही मोमेंटम करते हुए नीचे की तरफ आ जाता है, कोई पुल बैक, कोई एंट्री नहीं मिलती, तो कैसे मार्केट में एंट्री प्लान करें, प्रॉपर परफेक्ट एंट्री कैसे मार्केट के अंदर आप हर दिन प्लान कर सकते हो। अगर आपको एंट्री पर डिटेल के अंदर चीज़ें समझनी है कि कहाँ पर गलत एंट्री मार्केट आपको देता है, फॉल्स एंट्री कहाँ पर होती है, उससे कैसे बचें, स्टॉप लॉस जो होते हैं अननेसेसरी, जो स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर नहीं देना है और कहाँ पर परफेक्ट आप एंट्री मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हो, तो प्रॉपर डिटेल के अंदर मैंने इसके अंदर आपको समझाया है। आप इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही डेप्थ के अंदर आपको एंट्री के बेसिस पर चीज़ें आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर एक अच्छी एंट्री मॉर्निंग आवर के अंदर ही मार्केट के अंदर बना सकते हो। तो यहाँ पर एक पहली ट्रेड तो हमारी सेलिंग साइड के अंदर हो चुकी है। इस एरिया के आसपास लगभग हमने सेलिंग किया था। यहाँ पर आसपास जाते जाते हम आ रहे हैं, यहाँ पर टारगेट वगैरह बुक हो चुका था इसी कैंडल के अंदर, फ्लो के अंदर। अभी वापस यहाँ पर प्रॉपरली बेस्ड अपॉन सेटअप रिट्रेसमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मार्केट यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है। अभी उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है, उसके अंदर वापस काम करके मार्केट में व्यू क्लियरली यही है, डायरेक्शन क्लियरली यही है कि यहाँ से कंटिन्यूशन के अंदर नीचे जाना चाहिए। सेलिंग का एक बार मूव यहाँ पर हमें कंटिन्यू में देखना चाहिए। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, ये भी परफेक्ट एरिया पर ही काम कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको चार्ट समझा देता हूँ कि इस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या है। मार्केट में क्लियरली जैसे फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर सेलिंग किया, उसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पर सिंपल ही है कि मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता। जिस तरीके से चार्ट यहाँ पर होल्ड करके गया है, बायर सेलर मार्केट में है, बट सेलर आपको बहुत नेग्लिजिबल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेलर यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, सिर्फ मेजॉरिटी यहाँ पर बायर कैसल आपको देखने को मिलेंगे। तो मार्केट यहाँ पर पहले उनको टारगेट करने के लिए, उनको मार्केट में से निकालने के लिए एक ठीक ठाक मोमेंटम सेलिंग का करेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने सेलिंग का प्लान किया। और अभी जिस तरीके से प्राइस यहाँ पर आया करके, या प्राइस को देखो, यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आया, अभी एक पुल बैक, और ये किस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे का ये जो सपोर्ट मार्केट में काम कर रहा है, जो दिख रहा है कि ये सपोर्ट है। बट मैंने आपको बहुत बार चीज़ समझाई है कि ये इस तरीके के सपोर्ट जो होते हैं मार्केट के अंदर कभी काम नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। मार्केट में ऐसे सपोर्ट यहाँ पर काम नहीं करते। स्टॉप लॉस ही मार्केट में होता है। अगर इन पर मार्केट में आप बाय करने लग जाओगे तो यहाँ पर आया, एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक बना रहा है, यहाँ पर उसको देख करके, प्राइस को देख कर आप बाय करना शुरू कर दोगे, यहाँ पर पैसा नहीं बनने वाला है। मार्केट में इसके अगेंस्ट में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस बाइंग के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो इस एरिया से भी जा सकता था, बट फेल हुआ। मैंने आपको समझाया भी था ग्रुप में कि इस एरिया पर बाय करना नहीं है, मार्केट में ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट में डायरेक्शन सेलिंग साइड की है, यहाँ से वापस आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर भी मार्केट में ऐसे ही होने के चांस ज़्यादा है। बाइंग में यहाँ पर नहीं जा पाएगा मार्केट। चाहे हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि हम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट में काम करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार्केट में प्लान करते हैं ताकि टारगेट हम बड़ा मार्केट में प्लान कर सकें, इसीलिए। बट अगर यहाँ पर ऐसा भी होता है तो भी मार्केट कहीं ना कहीं वापस सेलिंग के अंदर ही यहाँ पर जाने वाला है, सेलिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बाइंग में आज के दिन खास यहाँ पर वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसी के बेसिस पर प्रॉपरली सेटअप बना, ट्रेड किया, और अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव ऑलमोस्ट चल रहा है अभी, बट देखते हैं क्या होता है। बट हमारा व्यू सेलिंग का है। अगेन मार्केट एक अपसाइड की तरह मूव देता है तो भी मैं यहाँ पर सेलिंग को थोड़ा बहुत प्रेफर करने वाला हूँ आज के दिन। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट में जाने लगा तो यहाँ पर बाय करना शुरू कर देंगे। व्यू क्लियरली आपको अपना जो मार्केट में प्लान आप बना करके बैठे हो कि हमारा ये प्लान है, पर्टिकुलर डे पर आज हम सेलिंग करेंगे या फिर बाइंग करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई आपका लॉजिक होगा, तो उस लॉजिक पर आपको स्टिक रहना है। उस पर आपको मार्केट में जो आपने प्लान क्रिएट किया है उस पर आपको स्टिक रहना है, तभी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। प्राइस को देखने के बाद में आप कुछ ना कुछ करोगे कि मार्केट यहाँ पर कुछ कर रहा है, उसको देखने के बाद में अगर आपका प्लान क्रिएट होगा तब वो प्लान फेल होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर चार्ट बनने से पहले आपका कोई प्लान बन के तैयार है तो यहाँ पर आपके काम करने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। मार्केट ट्रेंड अप है,
इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ बाय ही करते जाना है, यहाँ पर सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने आपको जैसे पहले ट्रेड के अंदर करके दिखाया, मार्केट को अगर आपको रिस्क लेकर के काम करना है तो एंट्री आपकी सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सही होना विथ प्रॉपर डायरेक्शन, जो कि हमें बेस्ड अपॉन, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, बेस्ड अपॉन प्रॉपरली एमएमएस सेटअप यहाँ पर बना पहली कैंडल में ही, और तुरंत यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई तीसरी चौथी कैंडल के आसपास। तो अभी ठीक ठाक, तो एक ट्रेड तो बन चुका है, अभी दूसरा यहाँ पर बनता है, तो देखते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अपसाइड की तरफ भी आएगा। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर सेलिंग को आज के दिन वापस प्रेफर करूँगा। बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया के पास में है, यहाँ पर सपोर्ट के पास में आया, मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ठीक है, कौन सा लेवल है यहाँ पर आपको पता ही है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, फिर वापस मार्केट आया, वापस यहाँ से अपसाइड की तरफ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा सपोर्ट यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है, काम नहीं करता है, फेल होने के चांस ही मार्केट में हाई रहते हैं। तो ये सपोर्ट यहाँ पर फेल होने के चांस प्रोबेबिलिटी हाई है। इवन अगर ये इस हाई को, ये जो हाई अभी क्रिएट किया है, इसको क्रॉस कर देता है तो भी ये नेगेटिव में ही कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। मार्केट में सेलिंग के लिए यहाँ पर मार्केट में प्रेशर ज़्यादा है, और वही सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर बनते हुए वापस रहेगा। बाइंग में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं है आज के दिन, बाइंग साइड का जो स्ट्रेंथ का साइन है आज के दिन नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा। निफ्टी भी देखोगे तो कोई खास बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत नेगेटिव अभी चल रहा है, क्योंकि हमारी ट्रेड का एरिया यही है। मार्केट देखो बार बार सेम लाइन पर, बार बार यहीं पर टाइम स्पेंड कर रहा है इसी एरिया के पास में। तो अभी देखते हैं क्या करता है, बट जैसे इस लाइन के नीचे आएगा वापस दोबारा, तो फिर ये वापस अपसाइड की तरफ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, फिर नीचे की तरफ ही तुरंत नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, और सेलिंग साइड में यहाँ पर पूरा यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अभी, सिर्फ और सिर्फ जब तक ये इस एरिया को, बैंक निफ्टी में भी इस एरिया को होल्ड कर रहा है, तभी तक ये मार्केट में अपसाइड की तरफ रह सकता है। जैसे इसको ब्रेक करेगा, ठीक ठाक सेलिंग का मोमेंटम इसमें भी आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, जो भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो काफ़ी देर से ये बस अभी मार्केट एक बार यहाँ पर अपसाइड की तरफ आया, टाइम वगैरह स्पेंड करके यहाँ पर टाइम स्पेंड करा था, लगभग इसी कैंडल के आसपास का मेरा थोड़ा बहुत मैंने एसएल यहाँ पर प्लान किया कि यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा एसएल, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी की वजह से एसएल वगैरह हंट हो सकता है। बट जो मैंने आपको चीज़ बताया था, रीज़न बताया था कि ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। मार्केट चाहे एक बार अपसाइड भी आ जाएगा तो भी यहाँ पर वापस ट्रेड को प्लान कर लेंगे, बट ट्रेड को मिस नहीं करेंगे, सेलिंग साइड में मार्केट जाएगा। बट अभी तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई है, बार बार इस लाइन को देखो, इसी लाइन के आसपास यहीं पर मार्केट घूम रहा है, ऊपर नीचे यहीं पर बार बार घूम रहा है। तो अभी मार्केट एज सून जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक मोमेंटम आता है, वापस अभी फिर वापस रिटर्न बैक टू अपसाइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर सेलिंग में यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए आराम से नीचे आ सकता है। तो इसीलिए हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट किया है, देखते हैं बाकी क्या होता है। बैंक निफ्टी भी हमारा ठीक ठाक बैठा है, तो फ्री बैठे बैठे मैं तो कुछ व्लॉग देखने लग गया था, टाइम पास कर रहे थे, क्या करें, इतनी जब टाइम पास करते रहते बैठे रहते ट्रेड। तो फाइनली हमारा टारगेट यहाँ पर आपको अचीव होते हुए दिख चुका है कि मार्केट ने, मैंने आपको बार बार बताया, इस लाइन के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। छोटा सा एरिया हमारा स्टॉप लॉस है कैंडल हाई के आसपास का। मार्केट जैसे ही इस एरिया के नीचे कैंडल सस्टेन करेगा, क्लोजिंग किया इस कैंडल के अंदर, उसके बाद में वापस रिटर्न जाने का यहाँ से मार्केट ने प्लान ही नहीं किया। कंटिन्यू मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लेवल्स को तोड़ते हुए मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेलिंग साइड के अंदर आया। मैं आपको मॉर्निंग से ही ये चीज़ समझा रहा था कि ये सपोर्ट एरिया मार्केट जिस तरीके से प्राइस यहाँ से जा रहा है, ये चीज़ें देखो एक्सपीरियंस से सीखी है मैंने। एक्सपीरियंस आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस चाहिए आपको कम टाइम के अंदर, तो उसके लिए आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। जो चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, उन सेटअप पर, उन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप प्राइस को इस तरीके से रीड कर पाओगे, समझ पाओगे कि मार्केट में होता कैसे है चीज़ें। अप ट्रेंड में यहाँ पर कल के दिन मैं कह रहा था कि डायरेक्टली सेल नहीं करना है, बाय करके हम पैसा कमा रहे हैं। आज के दिन वापस मार्केट इतना अप ट्रेंड में ओपन हुआ, हम यहाँ पर टॉप पर सेल कर रहे हैं, वापस यहाँ पर मार्केट आ रहा है, फिर सेल कर रहे हैं, सेलिंग करके मार्केट में पैसा बना रहे हैं। क्यों? बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज यू कैन नॉट मेक मनी इन द मार्केट। यू हैव टू लर्न कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर काम करता है।
कौन कौन से सेटअप यहाँ पर मार्केट में बनते हैं और मार्केट का इंट्राडे के अंदर स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंट्राडे किस तरीके से डायरेक्शन को देखते हैं मैंने आपको समझाया है। इंट्राडे डायरेक्शन मास्टरी के अंदर इंट्राडे के अंदर किस तरीके से एंट्री को प्लान कर रखा है, बहुत ही स्मॉल के अंदर भी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में चीज़ें समझाई है, छोटे चीज़ों के अंदर कि मार्केट में कैसे आपको चार्ट को रीड कर सकते हो आप कुछ पॉइंट्स के साथ में भी कि मार्केट डायरेक्शन क्या रहने वाली है। यू मस्ट लर्न दिस थिंग्स ताकि आप मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ लॉस देने से ही सीखोगे। अगर लॉस देने से ही सीखते रहोगे तो मार्केट में कॉन्फिडेंस भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, पैसा भी जा रहा है, मेंटल जो स्ट्रेस होगा वो भी बढ़ेगा। आपको सिर्फ अगर कंटिन्यू आपके ऐसे लेट हो रहे हैं तो कुछ टाइम आपको पोज लेना ज़रूरी है। आपको समझना है कि क्या मार्केट करने की कोशिश कर रहा है, कौन सी चीज़ें फॉलो करता है। अगर आप नहीं करोगे समझना मार्केट की चीज़ों को तो फिर एट द एंड आपको फिर मार्केट से आउट होना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते तो आपको वो चीज़ें सीखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्रॉपरली मॉर्निंग एरिया के अंदर, प्रॉपर एरिया के अंदर एमएमएस का सेटअप बना, हमने सेल किया, अच्छा टारगेट मिला, वापस मार्केट ने मूव किया, इसी एरिया पर हमने सेल किया, छोटा एसएल, मार्केट ने वापस मूव किया, अच्छा टारगेट मिला। तो बिना सेटअप के आप काम करोगे तो एसएल होने के चांस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। बट अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए डायरेक्शन कहाँ पर होने वाली इंट्राडे की और फिर सेटअप यूज़ करते हो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप मार्केट के अंदर वो चीज़ अचीव करोगे जिसका आपको बहुत ही हाई डिज़ायर है कि ये चीज़ मैं चाहता हूँ अचीव हो। इवन अभी भी आप प्राइस को देखो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये 1 सेकेंड, अभी ये मार्केट में सपोर्ट एरिया के पास में है और बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे सपोर्ट के पास में है। मार्केट यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, स्पाइक तो ये वापस एक बार इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक करने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। मार्केट इसको एक बार डाउन साइड की तरफ ब्रेक ही करेगा, पहले सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर आ सकता है। एक सेलिंग का मोमेंटम फर्दर यहाँ पर पेंडिंग है। इवन मार्केट यहाँ से एक अपसाइड यहाँ पर मूव या तो ले फिर नीचे आए या फिर डायरेक्टली आए, बट मार्केट में सेलिंग का मूव फर्दर पेंडिंग है। अभी मार्केट और आज के दिन जा सकता है। मैंने आपको क्लियरली बताया था बायर बैठे हैं यहाँ पर मार्केट में चार्ट के अंदर और इन बायर को मार्केट टारगेट करके मानेगा, इनके एसएल को यहाँ पर टारगेट करेगा। इसलिए सेलिंग का सेटअप आज के दिन प्रिफरेबल है बजाय के बाइंग साइड में जाने के। बाइंग नहीं करना है ऐसे चार्ट में, सेलिंग करना है। और अभी आप देखो वापस कैंडल यहाँ पर बनना शुरू हो चुकी है। एनी टाइम ये मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक कर ही देगा, क्योंकि एसएल कहाँ पर क्रिएट होते हैं, मार्केट किस एरिया पर काम कर रहा है, कैंडलस्टिक कौन सा बन रहा है, मार्केट कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें जब तक आपको, जो मैंने आपको प्रॉपरली इंट्राडे के चार्ट में क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए जो मैंने आपको बता रखी है, वो चीज़ें हमेशा काम करती है। मार्केट अगर हर दिन अलग अलग चीज़ें यूज़ करेगा तो आप कौन सी चीज़ें फॉलो करोगे। मार्केट में चीज़ें फॉलो होती हैं बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब काम करेगी, तभी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको कहा था कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर बाकी है। सेलिंग मार्केट के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। जिस एरिया पर मार्केट यहाँ पर रुक रखा है ये मार्केट यहाँ से बाइंग में नहीं जाने वाला है। पहले एक सेलिंग का अच्छा खासा मोमेंटम आएगा और आप देखो क्लियरली इसी पॉइंट से, इसी एरिया से लगभग ये कितना एरिया, लगभग यहाँ पर आप एक प्रॉपर एक ट्रेड जितनी प्लान कर सकते हो उतना टारगेट इस सेम कैंडल के अंदर आपको अचीव हो चुका है। इतना बड़ा मार्केट फॉल आ चुका है क्योंकि मार्केट की प्राइस को आपको समझना जरूरी है। प्राइस कैसे बिहेव करता है, मार्केट किस एरिया पर कैसे बिहेव करता है। इस एरिया पर आया, मैंने आपको कहा कि ये एरिया सस्टेन नहीं करेगा, टूटेगा, टूट गया। मार्केट में इस एरिया पर काम कर रहा था, मैंने आपको कहा कि ये एरिया से बाइंग नहीं आएगी। मार्केट में ये जो कैंडल बार बार बना रहा है, यहाँ से बार बार ये विक्स आ रहे हैं मार्केट में अपसाइड की तरफ, ये यहाँ पर अपसाइड नहीं जाने वाला है क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है। कैंडल भी ऐसे ही बना रहा है तो यहाँ पर इसको तोड़ना जरूरी है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर बाकी है, बायर के स्टॉप लॉस भी पेंडिंग है, उनको टारगेट मार्केट करेगा और वही मार्केट ने किया। अच्छा खासा मोमेंटम और सेलिंग के अंदर आया। तो चीज़ें वो होती है जो आप मार्केट में सोचते हो। मार्केट को बस समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। मार्केट आपको वो रिवॉर्ड देगा जो आप चाहते हो, बट थोड़ा सा आपको उसके लिए हार्डवर्क करना है। प्राइस को समझने के लिए धीरे धीरे आप चीज़ें और इम्प्रूव करते जाओगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको हेल्प होगी इस चीज़ के अंदर। तो एक बार यहाँ पर आज के दिन फर्स्ट ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक वगैरह आप समझा नहीं पाया था आज के दिन। तो यहाँ पर कम्प्लीटली रीज़न एक बार समझ लेते हैं कि बाई करने के पीछे, यहाँ पर सेल करने के पीछे हमारा रीज़न क्या है। मार्केट ने क्या किया कि कल के दिन एक साइडवेज मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया था। उससे पिछले दिन मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड के अंदर मोमेंटम आया, हमने यहाँ पर बाई किया, मार्केट वापस गैप ओपन हुआ, यहाँ पर भी हमने मार्केट में बाई किया।
बट अब एक बार चार्ट को समझो, काफ़ी अच्छा खासा एक मोमेंटम मार्केट कर चुका है इसी दिन के अंदर, बड़े बड़े गैप अप वगैरह दे करके ऑलरेडी एक स्ट्रेच मोमेंटम आ चुका है। तो प्रीवियस चार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा जैसे मैं आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम पर ले जाकर के समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा चार्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्लियरली ये साइन दिखा रहा है कि ये रिवर्सल आ चुका है कंप्लीटली। ये जो सेलिंग मार्केट आया था वो अब खत्म हो चुका है, बुलिश है मार्केट, और मार्केट अब ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। 100% यही साइकोलॉजी है। तो ऐसे के अंदर गैप डाउन हुआ, यहाँ पर किसी को बाइंग का मौका नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, वापिस यहाँ पर धीरे 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 करके हुए स्ट्रांगली यहाँ पर रिकवरी आया, और यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों की साइकोलॉजी नहीं बन पाई बाइंग साइड के अंदर। बट जैसे ही क्लियरली यहाँ पर एक बड़ा गैप अप मार्केट ओपन हुआ, क्लियरली यहाँ पर एक साइन था कि प्रीवियस जो स्विंग है मार्केट जहाँ से सेलिंग में कन्वर्ट हुआ है उस लेवल को भी मार्केट यहाँ पर निकाल चुका है। तो मार्केट के अंदर अब क्लियरली एक बुलिश साइन है। यहाँ पर मेजॉरिटी ने बाइंग साइड की पोजीशन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं मार्केट के अंदर, तो छोटा छोटा यहाँ पर पोजीशन वगैरह बनाना शुरू किए होंगे लोगों ने, क्योंकि 24,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पर कंप्लीटली होल्ड किया और कंप्लीटली बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आया, सिर्फ पोजीशन वगैरह मेजॉरिटी यहाँ पर होल्ड करके गए होंगे। सेलर भी होंगे बट मार्केट में इतनी खास पोजीशन सेलर की यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ट्रेंड क्लियर है, गैप अप है, होल्ड करके जा रहा है। कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है कि लो के नीचे क्रॉस करके ब्रेकडाउन करके यहाँ पर सेलिंग प्रेशर में आकर के क्लोज करे। देखो होता क्या है कि चार्ट जैसा बनेगा उसके बेसिस पर ही साइकोलॉजी हो जाएगी। मार्केट अगर यही चार्ट कैसा क्लोज कर रहा होता, ऐसे मार्केट है ठीक है, लास्ट के अंदर यही चार्ट यहाँ से सेलिंग में आकर के क्रॉस करके अच्छा खासा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह करके इस तरीके से यहाँ पर आके क्लोज करता। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर चार्ट के अंदर मेजॉरिटी में कौन बैठा है? सेलर बैठे होंगे, ठीक है। साइकोलॉजी अगले दिन भी क्या होगी? सेलिंग की होगी। ये नहीं होगी कि बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस गैप फिलिंग के लिए नीचे आ गया, गिर गया, तो यहाँ पर सेलिंग करके लोग जाएंगे और अगले ही दिन मार्केट यहाँ पर ऐसे ही सेलिंग करके जा रहा है और गैप अप ओपन हो जाता। तो इसी चार्ट के अंदर हम यहाँ पर बाय करने के बारे में सोचते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ट नेगेटिव बन चुका है, ट्रेंड अप है और यहाँ पर फिर हमें बाय करना पड़ता। ओपनिंग ही पहले ही बता रहा है कि मार्केट अपसाइड स्ट्रेंथ में जा सकता है। थोड़ा बहुत ही साइकोलॉजी पॉइंट होते हैं जो मैं आपको मॉर्निंग आवर में लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर समझाता रहता हूँ, बट ये सब चीज़ें भी आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। हो सकता है टाइम लगे, बट अगर आपको खुद से सीखने पर मेहनत करनी है तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि प्राइस बिहेवियर को, ओपनिंग क्लोजिंग मार्केट का बिहेवियर, ये समझने में थोड़ा सा समय लगता है। बट आज के दिन वापस मार्केट ओपन हुआ, एक गैप अप अच्छा खासा स्ट्रेच कंटिन्यू हो चुका है, यहाँ पर भी होल्ड किया, बायर वगैरह प्रॉफिट के अंदर हैं। बट इनका टारगेट क्या है ये आपको देखना है। कोई भी ट्रेडर बैठा है, बायर बैठा है, टारगेट क्या है? टारगेट है ट्रेंड रिवर्सल, बड़ा मोमेंटम कैच करना चाहते हैं यहाँ पर। तो ऐसे के अंदर मार्केट इनके फेवर में नहीं जाएगा, इनको टारगेट ही करेगा। जहाँ पर पोजीशन है, जहाँ पर स्टॉप लॉस है, मार्केट हमेशा उधर जाता है। और यही चीज़ मैंने आपको बताया था, स्ट्रांगली मार्केट ने सेटअप बनाया एमएमएस का, पहली कैंडल में ही तुरंत यहाँ पर सेलिंग का मूव आया, इसी पॉइंट पर एग्जिट, वापस मार्केट ने मूव दिखाया और एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। सेकंड ट्रेड में भी टारगेट हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर दिख रहा है एसएल पड़े हैं, मार्केट उनको टारगेट किए बिना कहीं पर भी मोमेंटम नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट मार्केट एट द एंड कंप्लीट यहाँ पर नेगेटिव साइड के अंदर आकर के क्लोज किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया जाता है। लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी मैं आपको डेप्थ में समझा दूंगा कल के दिन कि कैसे यहाँ पर इस चार्ट को रीड करके ट्रेडर को कहाँ पर समझना है कि नेगेटिव चार्ट है बट कैसे ट्रेड करना है, नेगेटिव में क्या इसके फेवर में जाना है, किस लेवल तक मार्केट ओपन होता है तब तक हमें मार्केट के अंदर इसके फेवर में जाना है, या फिर उसके बाद में हम मार्केट में बाय कर सकते हैं, या फिर गैप डाउन के अंदर भी, क्योंकि फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन तीनों कंडीशन के अंदर पता होना चाहिए विथ साइकोलॉजी। ऐसे नहीं कि गैप डाउन होगा तो मैं बाय करूंगा, क्यों करूंगा, रीजन क्या है। पैसा ऐसे ही थोड़ा लगता है मार्केट के अंदर, समझोगे, साइकोलॉजी लगेगी तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज मार्केट के अंदर राधे राधे।